मोदी से हो गई योगी की मुलाकात। बाबा ने रख दी दिल की बात। दिल से अभी निकाल दीजिए दिल्ली। अभी मेरे लिए संकल्प है यूपी। 2027 जिताकर ही लूंगा दम। विपक्षियों को कर दूंगा बेदम। बाबा को मिल गई हरी झंडी। यूपी में दिखा दीजिए दम। फिर 2029 में दिल्ली से भरिए हुंकार। क्या होगा बाबा का पलटवार। दिल्ली से लौटते ही क्या करेंगे योगी। कैसे विपक्षियों पर पड़ेंगे भारी। क्या है बाबा की तैयारी, सब बताएंगे वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों के साथ साथ आने वाले राजनीतिक समीकरणों और तैयारियों पर भी चर्चा की बात सामने आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर है। राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि बीजेपी की नज़र यूपी में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी लक्ष्य को हासिल करने की है। यानी मिशन साफ है, 2027 में यूपी में बीजेपी की हैट्रिक। हालांकि इस मुलाकात में क्या क्या बात हुई, किस मुद्दे पर कितनी चर्चा हुई और बंद कमरे में क्या राजनीतिक संदेश दिए गए, इसकी पूरी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं को तथ्य नहीं बल्कि सिर्फ अटकलों के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन इन अटकलों ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या योगी आदित्यनाथ फिलहाल दिल्ली की राजनीति से दूरी बनाकर उत्तर प्रदेश पर पूरा फोकस रखना चाहते हैं? सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग अभी तक मान रहा था कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजा जा सकता है और उन्हें 2029 के लिए पीएम फेस के लिए तैयार किया जा सकता है और इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार में नंबर 2 बनाया जा सकता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि योगी का फोकस पूरी तरह से यूपी पे है। यानी 2027 तक उत्तर प्रदेश में रहकर संगठन और सरकार को मजबूत करना, बीजेपी के लिए चुनावी जमीन तैयार करना और तीसरी बार सत्ता वापसी का रास्ता बनाना अब योगी का प्रमुख लक्ष्य है। सीधे शब्दों में कहें तो सियासी कयास ये हैं कि योगी अभी दिल्ली जाने के मूड में नहीं है। लेकिन एक बार फिर साफ कर दें, ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। न ही योगी आदित्यनाथ की ओर से कोई सार्वजनिक बयान सामने आया है और न ही दिल्ली जाने की कोई भी आधिकारिक जानकारी ऐसी है। अब बात सिर्फ 2027 की नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सामने 2029 का लोकसभा चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है और दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2027 का यूपी चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव बीजेपी की रणनीति में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले 2027 में यूपी की सत्ता बचाइए और उसके बाद 2029 के लिए हुंकार भरिए। और यहीं से शुरू होती है योगी आदित्यनाथ को लेकर सबसे बड़ी चर्चा। क्या योगी 2029 के बाद बीजेपी के संभावित प्रधानमंत्री चेहरे हो सकते हैं? सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार कयास जारी हैं। राजनीतिक विश्लेषण में कई बार योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के सबसे बड़े भविष्य के नेता के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी अगले नेतृत्व को लेकर समय समय पर चर्चाएं कर रही हैं और ऐसे में सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ का उभर कर सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि 2029 के बाद पीएम फेस के रूप में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से तैयार होंगे। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये सिर्फ अटकलें हैं। अभी ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि 2029 के लिए योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय किया जा रहा हो। इसलिए फिलहाल इसे सियासी कयास और सोशल मीडिया की चर्चा से ज़्यादा कुछ नहीं माना जा सकता। फिर भी बड़ा सवाल यह है कि अगर योगी का पूरा फोकस 2027 पर है तो दिल्ली से लौटने के बाद उनकी रणनीति क्या होगी? सबसे पहले नज़र होगी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर। सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच संदेश मजबूत करना, संगठन को चुनावी मोड में लाना, बूथ स्तर तक तैयारियों को धार देना और विपक्षी दलों के खिलाफ बीजेपी की रणनीति को मजबूत करना आने वाले समय में सबसे अहम मोर्चे हो सकते हैं। और अगर बीजेपी 2027 में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करती है तो 2029 की लड़ाई में पार्टी का आत्मविश्वास और भी आसमान छुएगा। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की मौजूदा भूमिका को सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए और ना ही उसको सीमित करना चाहिए। आज का यूपी ही कल की दिल्ली की राजनीति की जमीन तैयार करता है और इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर 2027 में योगी आदित्यनाथ ने कमल खिला दिया तो फिर 2029 में पीएम के चेहरे बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।